जय हिंद दोस्तों। अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग महात्मा गांधी के विषय में कुछ फैक्ट याद करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये महात्मा गांधी का जीवनी नहीं है, बल्कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने नोट डाउन कर दिए यहाँ पर। जैसे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता जी का नाम पुतलीबाई था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 को हुआ था, जिसको आज हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और इसे एक रूप में और मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म स्थान पोरबंदर कठियावाड़ जिला गुजरात में स्थित है। चार पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनका पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज कहा जाता है। इनके राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। यह अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता था कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन है। 1888 में ये कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे और 1891 में वहां से बैरिस्टर बनकर वापस आए थे। फिर ये कुछ दिनों तक इंडिया में रहे। 1893 में दादा अब्दुल्ला जो गुजरात के व्यापारी थे, उनके मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका जाने के बाद एक बार ये यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया, जो साउथ अफ्रीका के 2 शहर हैं। इन यात्रा पे वह रेल से यात्रा कर रहे थे। रेल से यात्रा करते वक्त प्रथम श्रेणी में ये बैठे हुए थे और इनको रास्ते में उतार दिया गया था, जिससे इनको पता चला कि यहाँ पर रंग भेद की बहुत बड़ी परेशानी है और उसे खत्म करने के लिए इन्होंने ठाना। और 1894 में इसी के आधार पर उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। साउथ अफ्रीका नटाल कांग्रेस की स्थापना के बाद वहां पर रंग भेद के विषय में बहुत ज्यादा काम किए। तो 1899 जूलू और बोअर पदक से उन्हें सम्मानित किया गया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, वह भी साउथ अफ्रीका में। 1906 में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया साउथ अफ्रीका में। आप लोगों से अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग कहां पर किया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। फिर 1908 में प्रथम बार ये जेल की यात्रा पर गए थे और टालस्टॉय फर्म की स्थापना भी 1910 में कर लिए थे। ये था इनका साउथ अफ्रीका का काल। और वहां पर ये सफलता के झंडे गाड़ करके फिर वहां पर 9 जनवरी 1915 में भारत में आगमन हुआ। और भारत में आगमन जो जिस दिन हुआ था, इसी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। मनाते हैं 17 जनवरी 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती की नदी के तट पर है। फिर अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में किया और अखिल भारतीय चरखा बोर्ड की स्थापना 1925 में किया। ये 2 बोर्ड की भी स्थापना की। इनके प्रमुख पुस्तक के रूप में इंडिया ऑफ माय ड्रीम, अनशक्त, योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि गांधी जी की जीवनी है ये। गांधी जी की जीवनी का नाम क्या है, तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये है। और सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज और सुनो विद्यार्थियों, ये इनके महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और समाचार पत्रों का भी इन्होंने कुछ संपादन किया, जैसे इंडियन ओपिनियन। ये इंडियन ओपिनियन इन्होंने साउथ अफ्रीका में प्रारंभ किया था। द ग्रीन पंपलेट, द यंग इंडिया, हरिजन, ये इनके भारतीय हरिजन और यंग इंडिया। ये परीक्षा में आने वाला सवाल है जो पूछा जाता है कि हरिजन और यंग इंडिया के संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। इनको उपाधियों के रूप में कुछ मिले हैं, उन उपाधियों को देख लीजिए। जैसे राष्ट्रपिता इन्होंने 1944 में रंगून से
सुभाष चंद्र बोस द्वारा रेडियो में एक बार प्रसारित करके इनको राष्ट्रपिता कहा। बापू इनको CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। प्रेमवश इनको बापू कहा जाता था। मलंग बाबा, मलंग कुछ कबीले के लोग थे, 1930 में इनको संबोधित किए थे मलंग बाबा के रूप में। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये कहा था, कौन कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन। भर्ती करने वाला सार्जेंट, सार्जेंट, ये प्रथम विश्व युद्ध की बात है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में, और ये उसी टाइम में भारत वापस आए थे। और जब भारत वापस आए थे तो इन्होंने ये सोचा कि अगर अंग्रेजों के साथ हम लोग मिलकर ये काम करेंगे तो शायद अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे। लेकिन वे लोग आए वापस, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये भर्ती कराने के लिए भारतीयों को बहुत ज्यादा भर्ती करवाए और अंग्रेजों की सहायता की। लेकिन अंग्रेज अपने पर ही रह गए और कुछ भारतीयों के लिए नहीं किया, इसीलिए भारतीयों द्वारा कहा जाने लगा इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट। और अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर यह विंस्टन चर्चिल द्वारा दिया गया उपनाम था। और कब दिया गया था? द्वितीय गोल्ड मेज सम्मेलन के समय। भंगी शिरोमणि, ये साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के लोगों द्वारा दिया गया था, क्योंकि ये अपना खुद काम, साफ सफाई का सब काम अपने ही करते थे, इसलिए इनको भंगी शिरोमणि कहा जाता था। कुली बैरिस्टर, यह कुली बैरिस्टर यानी कुली का काम करने वाला बैरिस्टर, यह दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। और कर्मवीर, कर्मवीर, ये साउथ अफ्रीका में इनके सहयोगियों द्वारा दिया गया था, क्योंकि ये अपने काम में आगे बढ़ते रहे निरंतर। और कैसरे हिंद, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का साथ देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको दिया गया था। यह उपाधि कैसरे हिंद का ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था। और देशद्रोही फकीर, ये देशद्रोही फकीर, यह भी विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। तो ये रहा छोटा सा गांधी जी के विषय में। अब इनका आगे देखा जाए, जो इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं गांधी युग में 1917 से लेकर के 1948 के बीच में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया था, जो नील की तिनकठिया पद्धति के विरोध में था। तिनकठिया पद्धति होता है क्या चीज की 3/20 यानी 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करनी होती थी, जिससे नील के जड़ें जो होती है बहुत लंबी होती थी और जो उपजाऊ जमीन को बेकार कर देती थी। इसीलिए वहां के किसान बहुत परेशान थे। तो एक नेता थे वहां के स्थानीय राजकुमार शुक्ल, इन्हीं के बुलावा पर ये गए थे। और जाने के बाद वहां चंपारण के किसानों की स्थिति देख करके और वहां पर प्रथम बार सफल सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। उनका दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ था, जो मिल मालिकों के मिल मजदूरों के सहयोग के लिए गए थे और वहीं पर प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे। अहमदाबाद था, खेड़ा में किसान जो थे, किसानों को लगान अधिक देना पड़ता था और उस समय उन लोगों की मतलब फसल अच्छी न हो पाने के कारण वे लोग बहुत परेशान थे। इसीलिए 1918 में गांधी जी ने अपना तीसरा आंदोलन शुरू किया था, खेड़ा आंदोलन, और उसमें इनके सहयोगी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1919 में खिलाफत आंदोलन का उन्होंने संचालन किया था, जो प्रारंभ तो अली बंधुओं द्वारा किया गया था। ये खिलाफत आंदोलन तुर्की में मुस्लिम धर्मगुरु रहते थे, जिनको खलीफा कहा जाता था।
अंग्रेजों द्वारा खलीफा का पद निरस्त कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम मुस्लिम देश थे या मुस्लिम जहां जहां भी रहते थे, सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपना ये आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे, जिसके लिए गांधी जी ने आकर के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व करने का मेन कारण था कि भारत में हिंदुओं के साथ मुस्लिम का भी सहयोग मिल जाए। और खिलाफत आंदोलन के बाद 1919 में ही रोलेट एक्ट भारत आया था, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। उन लोग बहुत ज्यादा मतलब भारतीयों की स्थिति जाननी हो और कोई भारतीय न हो, इसी वजह से भारतीय नेताओं में आक्रोश पैदा हो गया और वे जगह जगह आंदोलन करने लगे। और उसी आंदोलन का एक नतीजा था कि जलियांवाला बाग में कुछ भारतीय नेता जाकर के आपस में मतलब सम्मेलन किए, और उस सम्मेलन में जनरल डायर के द्वारा नरसंहार करवाया गया, जिससे क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया 1920 में। इस असहयोग आंदोलन का विरोध करने के लिए एन ए बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे प्रमुख नेता विरोध कर रहे थे कि यह मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हत्याकांड हो जाता है, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को बंद कर देना पड़ता है कि 11 फरवरी 1922 को समाप्त हो जाता है असहयोग आंदोलन। फिर 1922 में जब असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है, तो फिर ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये दोनों नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन था बहुत मतलब देशव्यापी हो गया था और उसको अकस्मात बंद करना उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की इन्होंने इलाहाबाद में स्थापना कर दी। इलाहाबाद में स्थापना इनका मेन कारण था कि उस समय की अगर अंग्रेजों के साथ रह करके उन्हीं के साथ संसद में बैठ करके अगर हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे अंग्रेजों के सभी कार्यों का। फिर 1924 का बात आता है। 1924 में गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते को गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद 1930 में गांधी जी ने सबने अवज्ञा प्रारंभ किया, जिसका प्रारंभ 12 मार्च 1930 दांडी मार्च के नाम से शुरू हुआ। यह साबरमती से दांडी तक यात्रा की गई, जो नमक कानून के खिलाफ था। इस दांडी मार्च में प्रारंभ में 1878 सहयोगियों के साथ गांधी जी यात्रा प्रारंभ किए थे, और अंत तक यानी दांडी तक जाते जाते ये जो गुजरात में है, यहाँ पर लाखों इनके अनुयायी हो गए और ये सफल हो गया। सबसे ज्यादा महिलाओं ने इस आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। इसी समय इंग्लैंड में 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी और कोई भी कांग्रेसी नेता भाग नहीं लिया। 1931 में गांधी जी इंग्लैंड न जा पाने के कारण गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जो 1931 में इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी थी, और उस मांगों के कारण ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जब गांधी जी की कोई बात नहीं मांगी गई, तो इसमें भी गांधी जी और कोई भी कांग्रेसी नेता इसमें भाग नहीं लिया। और ये पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो वह थे भीमराव अंबेडकर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा मान लिया गया, और गांधी जी समाज को तोड़ने की बात कही कि ये भारतीय समाज टूट जा रहा है। और इसी के लिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है पूना के एरौदा जेल में, जिसे कहते हैं पूना पैक्ट के नाम से। यानी पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में। फिर प्रारंभ होता 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम अनुयायी विनोबा भावे, द्वितीय अनुयायी जवाहरलाल नेहरू और तृतीय अनुयायी ब्रह्मदत्त थे। इसी को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। 1939 में
यूएसएसआर, जिसको सोवियत रूस कहते हैं, और अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों की स्थिति नाजुक हो गई थी उस लड़ाई में। और वे लोग क्या चाह रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध की तरह भारतीयों को अपने साथ मिलाना। लेकिन जब भारतीय अपने साथ नहीं आए तो उसी समय क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जिसे कहा गांधी जी ने दिवालिया हो चुका बैंक का चेक कहा था। यह 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिए, और जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का साथ न देने के कारण ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसमें देश के बड़े बड़े नेताओं को बिना कुछ कहे जेल में डाल दिया जाता था। इस तरह से कहा जाए कि महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इसके लिए एक दुखद समाचार यह था कि पाकिस्तान और भारत के रूप में दो देश बन गए। और इसी के साथ 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।